बच्चों आज हम लोग 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। हर एग्जाम में आने वाला है, समझने के लिए समझ करके इसको समझेंगे कैसे इसको हल करते हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, यदि a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 2 तथा c इज इक्वल टू 1 हो तो 4a स्क्वायर माइनस 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा। पहला सवाल है, कैसे इसको हल करेंगे इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर। कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। इसको क्या करना है, 4। अब देखिए, जो दो चिन्हों के बीच में, दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह न दिया हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, तो गुणा के फॉर्मेट में लिख लेंगे तब मान रखेंगे। गुणा के सबसे इंपॉर्टेंट गलती कहां होती है बच्चों से, गुणा लिखते नहीं, यहां लिखेंगे गुणे। 4a स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b गुणे c प्लस 3 गुणे b गुणे c। अब प्लस ये b गुणे b है तो इसको b स्क्वायर b ही है तो b स्क्वायर रहने देंगे। अब कैसे करेंगे इसको ध्यान दें, 4 गुणे ए स्क्वायर, ए का मान कितना रखना, -2। ऋण चिन्ह को हमेशा कोष्टक में रखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। -2a, ए का मान -2 है और b का मान क्या है, 2 है। ऋण नहीं है तो हम लिख सकते हैं वैसे। c का मान भी ऋण नहीं है उसे लिख सकते हैं, प्लस 3bc। 3 गुणे b कितना है, 2 है। c कितना है, 1 है। और प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब क्या करें इसमें, 4 ऋण का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। ऋण का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। प्लस का मतलब क्या है, ऋण का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो ऋण धन हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। ऋण धन हो गया, ये 2 गुणे 2, 2 एक करने 2, ये हो गया 2 एक करने 2, अब प्लस 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। अब इसको हल हो गया है, 4 चौको 16 हो गया, अब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो गया, अब प्लस 6 हो गया, अब प्लस 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 16 कितना होगा, 16 दूना 32 और 2 34। 34 इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कैसे लगा है। 4a स्क्वायर माइनस 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। मैंने क्या किया है, जो a b c का मान दिया, पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुणे का चिन्ह, कोई चिन्ह गुणा लिखेंगे। 4 गुणे a स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b गुणे c प्लस 3 गुणे b गुणे c प्लस b स्क्वायर। हमने मान रखा है, मैंने क्या किया, फिर मान रखा जो दिया हुआ है, -2 का स्क्वायर, अब b का मान, अब यहाँ पे हो गया 2ab, 2a माइनस 2b का मान, फिर c का मान। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2bc, 2cb और c रख दिया, फिर यहाँ पे 2b स्क्वायर ये रख दिया। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 4a भी बचेगा, माइनस माइनस प्लस मैंने कर दिया, 2 गुणे 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस जब लेंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 2 हो गया, और इसमें गुणा मैंने करके लिखा है, 2 करने 2 हो गया, और ये 6 हो गया, 2 3 6, 6 करने 6 4 हो गया। 4 चौको 16, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 4 हो गया, तो 6 4 10, 18, 18 और 16 34 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और काफी लोग इसको गलत करते हैं, ध्यान देना। इस सवाल में क्या करें, पूछा है 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। इसका एक सूत्र होता है, मैं सूत्र से बता दे रहा हूं, सूत्र कैसा है वो समझना है ध्यान से। देखो ध्यान से, अगर यहां मीटर प्रति सेकंड हो, ध्यान देना है, यहां मीटर प्रति सेकंड हो, इसको बदलना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, अब हमें बराबर नहीं मालूम कैसे बराबर होगा, तो मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं प्रति घंटा, किलोमीटर बड़ा है, तो यहां क्या कर देंगे, बराबर करने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं, 18/5 से। ध्यान देना इस चीज को, ये पहला सूत्र हुआ ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या, अभी उसको मैं बता रहा हूं कैसे आया है।
अगर किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर है, अब प्रति घंटा से हम जाना चाहते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तो अगर बराबर न हो तो बराबर करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं। इसमें क्या था, ध्यान देना है, इसमें क्या था 18/5 था, और इसमें क्या 5/18, जस्ट अपोजिट। ध्यान दो इस चीज को, कैसे याद रखेंगे, एकदम विवेकानंद जैसा, ये चीजों को भूलना नहीं है। मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में गए हैं, मीटर प्रति सेकेंड में से किलोमीटर प्रति घंटा में गए हैं, तो 18/5 से गुणा करेंगे। अब मीटर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। ये आया कहां से है, अगर कोई समझना चाहता तो वही बता दे रहा हूं मैं। 50 मीटर, अब इसको पहले हल कर लेते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड, अब हम किस में बदलना है इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 यहां लिखेंगे, यहां 18/5। अब करने का मतलब क्या है, कितना कैसे उसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीजों को, जो चीज दिया हुआ है। बदलने के लिए 18/5 से क्या करेंगे, जो मान दे मान नहीं छोड़ेंगे। ये एक है, 1 मीटर पर सेकेंड के लिए है, और 1 किलोमीटर पर सेकेंड के लिए है, तो 50 है तो 50 तो रहेगा ही रहेगा। इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो बदल गया, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये 10×5 50 हो गया, और ये हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। इसको हमने बदले मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदल दिया। इसको बदलना हो तो हम लिख सकते हैं 1000 मीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बनता है, और 3600 सेकंड मिलकर 1 घंटा बनता है। तो यहाँ 1000 से भाग करेंगे, यहाँ 3600 से भाग करेंगे, 3600 ऊपर चला जाएगा, 3600/1000 हो जाएगा, कटते हुए आएगा तो 18/5 बटेगा, वही मैं लिखा हूं मैं। सिंपल, अगर किसी को उतना लंबा ना करना हो तो याद क्या रखेगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर बदलना हो तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18/5 से गुणा करें, क्योंकि 18/5 अंश बड़ा रहेगा, और वही जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो अंश ये 5 बड़ा रहता है, हर बड़ा रहेगा, तो 5/18 से करेंगे। आगे बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल देखते हैं, तो दोनों सवाल को मिटा करके तीसरा सवाल क्या है, भी बहुत ही मजेदार और आसान सवाल है, ध्यान से समझना है। तीसरा सवाल देखो ध्यान से, बहुत ही मजेदार, काफी लोग इसको गलती करते हैं। मुझे लग रहा है दे दिया जाए, इंटर वाले क्या बड़े बच्चों को भी दिया जाए, वो भी गलत करेंगे। देखो क्या है सवाल, सवाल ये पूछ दे 1 मीटर स्क्वायर, ध्यान दो 1 मीटर स्क्वायर बराबर, यहां क्वेश्चन मार्क, और यहां पूछ दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक है। मीटर जो होता है, पूरी तरह से इसको ध्यान समझना, मीटर जो होता है क्षेत्रफल का मात्रक है। केवल मीटर हो तो लंबाई का मात्रक है, मीटर पे 3 घात हो तो आयतन का मात्रक है। 1 मीटर, इसको लगाएंगे कैसे, इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर गुणे 1 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, होता है कि नहीं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहां भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में यहां भी 100 सेंटीमीटर। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पे 10 पे 2 घात सेंटीमीटर, 100 को लिख सकते 10 पे 2 घात सेंटीमीटर। 10 पे एक ही आधार पे घातें क्या होती है, जुट जाती है, एक ही आधार पे घातें जुट जाती हैं। अब क्या करेंगे, 10 पे घात 2 धन 2, और सेंटीमीटर, इसे देखो एक घात इसका भी है, इसकी भी घातें जुटेंगी, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली आंसर हमारा आएगा 10 पे घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में पूछता है। क्या सवाल था, देखो 1 मीटर स्क्वायर लेके चले हैं, 10 पे घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं। इस सवाल की खासियत इतना इंटरेस्टिंग है, लोग समझते हैं 1 मीटर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर कर देते हैं। 1 मीटर स्क्वायर को वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कर, जो कि पूरी तरह से गलत है, खारिज हो जाएगा। ये हो गया, ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ये 2D है और केवल मीटर दिया था 1D है, अब मीटर क्यूब दिया था 3D है। 2D जिसमें क्षेत्रफल हो, जैसे तल का क्षेत्रफल 1D ये हो, आयतन 3D में आएगा, ठीक है। एक सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग है,
इसी में बता देते, जगह भी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पूछ रहा है 3/1/4 में, 3/1/4 में कितना चतुर्थांश, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना चतुर्थांश है। इसका मतलब क्या हो बता रहा हूं मैं, ये चतुर्थांश है। देखो कैसे लगेगा, ये हल कर रहे हैं। चतुर्थांश माने 1/4, इसको ज्ञात करना हो 1/4 कितना चतुर्थांश है। ध्यान देना इस चीज को, 3/1/4 मतलब क्या हुआ, भागा 1/4। कितना चतुर्थांश मतलब ये हुआ, उसको 1/4 से भाग देंगे। पहले इसको हल कर लेते हैं, भागा 1/4 कितना आएगा, ये आएगा 3 चौको 12, 12 1 13, 13/4 और ये भागा है तो भागा हो जाएगा गुड़े 4/1, 4 से 4 कट गया और ये आ जाएगा 13। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना था। अगर यही पूछ देता है इसमें कितना चतुर्थांश है, चतुर्थांश माने क्या हुआ 1/4, 1/4 से हमने भाग दिया, इसको संयुक्त फिर को सरल भिन्न में बदला, 1/4 से 4 कट गया 13, इसका आंसर आ गया। आई 4 सवाल समझ में आ गया। कुछ सवाल थोड़ा साइंस का भी देख लेते हैं, ध्यान देना इस सवाल में। कुछ सवाल में क्या देखना है। चौथा सवाल है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 5वां सवाल थोड़ा सा जीके का 5वां सवाल है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अधिकारों की रक्षा हो, इससे पहले सीमेंट की बोरी 60 किलो 70 किलो की आती थी, बाद में देखा गया ये भी इंसान है, धोएंगे तो इनकी शरीर हड्डियां और शरीर प्रभावित होगा, बुजुर्ग हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां टूट सकती है, तो 50 किलो का बोरी किया गया है। अब चल रहा है कि 40 किलो का बोरी भी हो। तो 5वां क्वेश्चन है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन में है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर आवेश बताइए। ध्यान देना इस चीज को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 5 सवाल हो गए, 10 क्वेश्चन मुझे बताने, ध्यान से समझना इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर आवेश बताइए। ये आवेश कैसे बताएंगे, ध्यान देना इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे आवेश बताइए। देखो ध्यान से, 6 सवाल हो गए ना, 5 सवाल हो गए थे, छठा सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो तो शून्य आवेश होता है। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव, प्रोटॉन का P से पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का शून्य, कोई चार्ज नहीं। 6 सवाल हो गया। 7वां सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल वो भी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। इसके लिए एक ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूं, उसको याद रखना है, लंबे समय तक याद रहेगा कि कौन खोज किया था। इसके लिए ट्रिक है, ईटा पर नाच। ध्यान देना इस चीज को, मैं बता रहा हूं ध्यान से, एक समझा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसका खोज टॉमसन, जे टॉमसन, जे थॉमसन एक ही व्यक्ति का नाम है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, टॉमसन ने। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं, अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर उसको परमाणु कहते हैं, परमाणु छोटे छोटे कणों से, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोटे छोटे कणों से मिलकर जिसे क्वार्क कहते हैं। क्वार्क नहीं जाने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक हम समझ जाए तब भी हमारे लिए बहुत है। तो इलेक्ट्रॉन ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, टॉमसन ने किया था। पी से प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। नाम इसका दिया था गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का जो खोज जो किया था, खोज वास्तविक खोज गोल्डस्टीन है, लेकिन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के नाम देने के कारण रदरफोर्ड को मूलतः इसका आविष्कारक मानते हैं। ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, पर पी से प्रोटॉन, रस से रदरफोर्ड। ध्यान देना इस चीज को। कोई ये पूछ दे वास्तव में प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, लेकिन रदरफोर्ड को माना जाता है। ना से न्यूट्रॉन है, चौ से चैडविक है, चैडविक है, चौ से चैडविक है। ये 6 सवाल, ये 7वां सवाल। आगे समझ में, इलेक्ट्रॉन पे दिया है, प्रोटॉन पे प्लस है, न्यूट्रॉन पे 0 है। खोज कौन कौन किया, ईटा पर नाच, याद रहेगा, ईटा पर। 8वां क्वेश्चन है, इसे मौखिक बोल दे रहा हूं मैं।
8वां क्वेश्चन है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। विवेकानंद जयंती पे युवाओं के आदर्श थे, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महान व्यक्ति थे। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है। 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6। कितने मूल अधिकार हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनना है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रहेगा? मैंने 10 क्वेश्चन बताया। 10 क्वेश्चन में गणित भी था, विज्ञान भी था, सामाजिक विज्ञान भी था, संविधान भी था। 10 क्वेश्चन को याद रखेंगे लंबे समय तक, और काफी समय इसमें से काफी क्वेश्चन आएंगे भी। जय हिंद, जय भारत।